जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल आर्मी अग्निवीर 2026 एग्जाम के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, देखते हैं आप लोग इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए भारत में, या बी इंग्लैंड में, या सी अमेरिका में, या डी कनाडा में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। जिन भी साथियों का आंसर सी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या बी महानदी डेल्टा, या सी कृष्णा डेल्टा, या डी गोदावरी डेल्टा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। जिन भी साथियों का आंसर ए आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? आपके ऑप्शन है केरल राज्य में, या बी उड़ीसा राज्य में, या सी मध्य प्रदेश राज्य में, या डी उत्तर प्रदेश राज्य में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केरल राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है। तो जिन भी साथियों का आंसर ए आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, या बी संसद के द्वारा, या सी राष्ट्रपति के द्वारा, या डी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त होता है। जिन भी साथियों का आंसर सी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। विद्युत विभव की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है वोल्ट, या बी ओम, या सी एम्पीयर, या डी वाट। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वोल्ट विद्युत विभव की इकाई होती है। जिन भी साथियों का आंसर ए आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। साइमन कमीशन का बहिष्कार किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1925 में, या बी 1927 में, या सी 1928 में, या डी 1930 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। तो जिन भी साथियों का आंसर सी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हाल ही में किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए एचडीएफसी बैंक ने, या बी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, या सी एक्सिस बैंक ने, या डी एसबीआई बैंक ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारत का सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए भांगड़ा बांध, या बी टिहरी बांध, या सी हीराकुंड बांध, या डी नागार्जुन सागर बांध। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टिहरी बांध भारत का सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। विटामिन के किसमें सहायक है? आपके ऑप्शन है दृष्टि में, या बी रक्त का थक्का जमाने में, या सी हड्डी निर्माण में, या डी ऊर्जा में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। पंचायत राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन है? आपके ऑप्शन है जिला परिषद, या बी पंचायत समिति, या सी ग्राम पंचायत, या डी नगर पालिका। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ग्राम पंचायत पंचायत राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर है। तो जिन भी साथियों का आंसर सी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा? आपके ऑप्शन है चीन देश, या बी भारत, या सी जापान, या डी पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत देश दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। तो जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है ए CaOCl2 या बी CaCl2 या सी NaCl या डी CaCO3। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। तो जिन भी साथियों का आंसर ए आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? आपके ऑप्शन है सांची स्तूप से या बी अशोक स्तंभ से या सी कुतुब मीनार से या डी ताजमहल से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। तो जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? आपके ऑप्शन है यकृत से या बी पेंक्रियाज से या सी थायराइड से या डी पिट्यूटरी से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पेंक्रियाज से मानव शरीर में इंसुलिन ग्रंथि निकलता है। तो जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है थर्मामीटर या बी बैरोमीटर या सी एनीमोमीटर या डी हाइग्रोमीटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बैरोमीटर वायु दाब मापने का यंत्र है। तो जिन भी साथियों का आंसर बी आंसर आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात में या बी महाराष्ट्र में या सी तमिलनाडु में या डी गोवा में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में केंद्र सरकार ने 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो जिन भी साथियों का आंसर सी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग या बी लॉर्ड कर्जन या सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी लॉर्ड डलहौजी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो जिन भी साथियों का आंसर ए आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? आपके ऑप्शन है ए नवीनीकरणीय या बी अनवीकरणीय या सी जैविक या डी प्राकृतिक नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनवीकरणीय खनिज तेल का संसाधन है। तो जिन भी साथियों का आंसर बी आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए 352 या बी 356 या सी 360 या डी सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 360 अनुच्छेद संविधान में आपातकाल से संबंधित है। तो जिन भी साथियों का आंसर सी आंसर आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा राज्य में या बी हरियाणा में या सी राजस्थान राज्य में या डी गुजरात में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हरियाणा राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन चलेगी। तो जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोगों ने इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।